बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। चीन की साल से ईरान और सऊदी अरब का सफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी। यहूदी आबादकारी के खिलाफ अमेरिका का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात बहाल, तुर्किया, कतर, अमेरिका, यूएई का खैर मकदम। वजारत खारजा और IMF हुकाम के मुज़ाकरात जुमे की शब ना हो सके। हुकूमत ने रूस से खाम तेल की अदायगी का तरीका वाज़िया कर लिया। अमेरिका की पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सालसी की पेशकश। गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए बरतानिया और फ्रांस के दरमियान अहम मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन की साल से ईरान और सऊदी अरब का सफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात के बाद ईरान और सऊदी अरब ने सफारती ताल्लुकात की बहाली और 2 माह के अंदर अपने सफारत खाने को दोबारा खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर रजामंद हो गए और दोनों ममालिक ने 2 माह के अंदर अपने सफारत खाने खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी की सऊदी कौमी सलामती के मशीर और चीन के वजीर खारजा के साथ तस्वीर और वीडियो पोस्ट की और कहा कि फैसले पर अमल दरामद के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा सफ़ीरों की तैनाती के हवाले से मुलाकात करेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मुआहिदे की तस्दीक करते हुए सऊदी अरब और ईरान का मुश्तरका बयान भी शाया किया, जिसमें कहा गया है कि दोनों ममालिक ने रियासत की खुदमुख्तारी का एहतराम करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने पर इत्तेफाक किया है। बयान में ये भी कहा गया है कि रियाद और तेहरान ने 2001 में तय पाने वाले सिक्योरिटी ताउन के मुआहिदे को फाल करने पर इत्तेफाक किया है। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर खारजा ने मुआहिदे के हवाले से कहा है कि चीन अहम मसाइल से निमटने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा और एक बड़ी कुव्वत की मैशियत से जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। नेक नियति और काबिल एतमाद सालस के तौर पर मेज़बानी करते हुए चीन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी से अदा की हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात पाए जाते हैं और 2016 में तेहरान में सऊदी सफारत खाने पर हमले के बाद से सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे। वाज़ेह रहे कि यमन की जंग के अलावा ईरान और सऊदी अरब लबनान और शाम में भी हरीफ फरीक हैं, इसलिए तेहरान और रियाद के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का असर पूरे मशरिक़ वस्ता के सियासत पर पड़ सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी। एक रिपोर्ट में अखबार ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद साल में नरेंद्र मोदी भारतीय जमहूरी इक़्तिदार का बदतरीन दुश्मन बनकर सामने आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार को एक बार फिर आईना दिखा दिया और दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत को हल्ला डाला। सिर्फ 2023 में भारत में इंसानी हकूक़ और गिरते सहाफ़ती मियारों पर न्यूयॉर्क टाइम्स का ये 11वां अदारिया है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि कश्मीर टाइम्स ने 2019 में मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट बंदिश पर मोदी के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इंतकामन मोदी सरकार ने 66 साल पुराना अखबार ही बंद करवा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी ने हिंदुस्तान में अदम बर्दाश्त और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को आम किया। मोदी पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को इनकम टैक्स छुपाने, दहशतगर्दी या अलहदगी पसंदी के इल्ज़ाम की आड़ में धमकाया जाता है। इश्तिहारात और फंड्स की आड़ में अखबारात को मनपसंद खबरें शाया करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। अदारिये में लिखा गया कि 2014 में इक़्तिदार संभालने के बाद मोदी मुनज़्ज़म तरीके से अदालतों और सरकारी मशीनरी को कंट्रोल कर रहा है। मोदी की आमरीत की राह में अब सिर्फ बचा खुचा मीडिया खड़ा है। अदारिये के मुताबिक कश्मीर के बाद
मोदी अब इस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में नाफज करना चाहता है। मोदी नित नए कवानीन के जरिए आज़ादी इजहार का गला घोंट रहा है। मोदी की सहाफत दुश्मन इकदामात से भारत में मालूमाती खला पैदा हो गया है। मोदी सरकार ने 20 से ज़ायद तनकीदी सहाफ़ियों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल रखा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारी के लिए इसराइली फौज की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर की जाने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की सख्ती से मुखालफत की है। इस हवाले से अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हमें यहूदी आबादकारों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर बेइत्मीनानी का सामना है, क्योंकि अमेरिका यहूदी बस्तियों की तोसी और इश्तियाल अंगेज बयान समेत मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बनने वाले हर तरह के इक़दामात की कतई तौर पर मुखालफत करता है। ये बात उन्होंने तेल अवीव में अपने इसराइली हममनसब के साथ दो तरफा मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि इसराइल की सलामती हमारे लिए मुकद्दम ज़रूर है, लेकिन अमेरिका इस तरह के हर इक़दामात के खिलाफ है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्टिन ने अपने इसराइली हममनसब को इस मामले में पैदा होने वाले तनाव को कम करने की ज़रूरत से आगाह किया और फ़लस्तीनियों को मुखातब करते हुए कहा कि हम फ़लस्तीन इंतज़ामिया से भी दहशत गर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद, रब्तो ताउन जारी रखने और इश्तियाली वाक़यात की मज़म्मत करने की अपील करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान और सऊदी अरब ने 7 साल की कशीदगी के बाद सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया, जिससे मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम और सलामती को लाहिक खतरात टल गए हैं। चीन की मेज़बानी में कई दिनों से मुज़ाकरात के बाद दोनों इलाकाई ताकतों ने सफारती ताल्लुकात बहाल करने और 2 माह के अंदर अपने सफारत खाने खोलने पर इत्तेफाक किया है। इस हवाले से दोनों ममालिक की जानिब से जारी करदा बयानात पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है और तमाम ममालिक ने इस पेशरफ्त को खुशआइन करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली मौजूदा हंगामा खेज दुनिया में बड़ी खुशखबरी और अमन की फतह है। जबकि चीन के बाद अमेरिका, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, यमन के हौसी बागी, ओमान, कतर, हिजबुल्लाह, मिस्र, बहरीन और तुर्किया ने ईरान सऊदी ताल्लुकात की बहाली पर खैर मकदम किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजारत ख़जाना और IMF हुकाम के मुज़ाकरात जुमे की शब ना हो सके। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ ने जुमे रात के इख्तलाफी नुकात पर गौर के लिए वक्फा लिया। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता रात स्टेट बैंक और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। दोनों अतराफ ने स्टेट बैंक से मुतल्लिक MIFP निकात पर मुज़ाकरात किए। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए IMF की तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर दिया है। ज़राए ने यह भी बताया कि वजारत ख़जाना और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात 13 मार्च को होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हुकूमत ने रूस से खाम तेल की अदायगी का तरीक़ाकार वाज़िया कर लिया। हुकूमत ने रायती कीमत में हासिल होने वाले रूसी खाम तेल की अदायगी के लिए तरीक़ाकार वाज़िया किया है और इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि रूस से ख़रीदे जाने वाले खाम तेल पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए मंगवाया जाए, ताकि रायती कीमत से हासिल होने वाले तेल का फ़ायदा कहीं ट्रांसपोर्टेशन की मद में आने वाले अखराजात में बराबर न हो जाए। रूस से खरीदे जाने वाले खाम तेल का पहला ऑयल टैंकर आइंदा 30 दिन में मुल्क में पहुंचेगा। तहम अभी ये वाज़िया नहीं हो पाया कि रूस खाम तेल के फ़रोग़ की मद में कितनी रायत देगा। इस ज़िमन में एक आला सीनियर अफसर जो कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान होने वाले वर्चुअल मुज़ाकरात का हिस्सा है ने बताया कि हमें खदशा है रूस से खरीदे जाने वाले खाम तेल में हासिल होने वाली रायत कहीं ट्रांसपोर्टेशन की नज़र न हो जाए। इसलिए इस ज़िमन में वज़ारत पेट्रोलियम के आला हुकाम कराची में मामले का जायज़ा ले रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सालसी की पेशकश करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत अमरीकी किरदार पर इत्तेफाक करते हैं तो इसके लिए तैयार हैं। तफसीलात के मुताबिक
अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया, अमरीका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालस क्यों नहीं बनता, जिस पर नेड प्राइस ने कहा कि सालसी का फैसला पाकिस्तान और भारत ने करना है। पाकिस्तान भारत अमरीकी किरदार पर इत्तेफाक करते हैं तो इसके लिए तैयार है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना था कि दोनों ममालिक की रजामंदी से ये अमल जिम्मेदारी से कर सकते हैं। ये अमेरिका के बस की बात नहीं कि पाकिस्तान और भारत बातचीत का तरीक़ाकार तय करें। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को तनाज़ात के हल के लिए फैसले खुद करने हैं, ताहम हम पाकिस्तान भारत में तामीरी बातचीत की हमायत करते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियों को रोकने के लिए बरतानिया और फ्रांस के दरमियान 489 मिलियन पाउंड का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साहिलों पर इंतहाई तरबियत याफ्ता सैकड़ों नए इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। छोटी कश्तियों को रोकने के लिए मुस्तकिल मोबाइल पुलिसिंग यूनिट कायम किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से पूछे गए सवाल को नजरअंदाज करते हुए फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना था कि गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का मुआहिदा फ्रांस और बरतानिया के बजाय यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान है। ये ब्रसल्स और लंदन का मसला है, वही इसे हल करेंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस फ्रांस से छोटी कश्तियों के जरिए 45,000 अफराद बरतानिया पहुंचे थे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।